जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं उनको हमने यूज़ करना है और प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 5, 0, 5, 25, 10, 7, 25 और 1। और राइट साइड पे देखें तो हमें डिटर्मिनेंट से बाहर 25 चाहिए होगा। और इसमें आप देखें तो 25 चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कॉमन बाय टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम C2। कॉलम 2 में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो इसका मतलब जो C1 होगा और जो C3 होगा उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। ये 3, 5, 7 और ये आ गया 0, 10, 1। तो जब कॉमन लेंगे 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, 5 5 सा 25। लेकिन आप एक चीज़ और देखें, हमें एक और 5 चाहिए होगा। अगेन जो है हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम R2। ठीक है बात। अब R2 में से 5 कॉमन लेंगे तो अगेन आ जाएगा 5 × 5। अब यहाँ पर ना वो प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी जो मैंने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है या तो सिर्फ रो के साथ होती है या सिर्फ कॉलम के साथ होती है, किसी एक के साथ, सारी वैल्यूज़ के साथ नहीं होती। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होती थी। तो अब जब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वैसे हम डिवीजन भी कर सकते हैं, तो डिवीजन मीन कॉमन होता है। अब इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट रो है उसमें चेंज नहीं आएगा, जो थर्ड रो है उसमें चेंज नहीं आएगा। जो सेकंड रो है उसमें से 5 कॉमन लिया तो ये 1 1 और ये 2 बन गया। सो नेक्स्ट देखें, 5 5 सा कितना आ गया हमारे पास 25। अभी 25 बन चुका है हमारे पास। जब इसमें 25 हमारा बाहर आ गया, बाकी जो डिटर्मिनेंट है वो क्या था, 3 1 7 1 1 5 0 2 1। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई है, टू राइट हैंड साइड। एंड लास्ट पे हम राइट करते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखें तो सेम हमने ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे इसको सॉल्व करेंगे। और आप देखें कि इसकी जो राइट हैंड साइड है ना उसमें हमारे पास ब्रैकेट में है 3a+x। कुछ हम ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे इसको, तो उसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेट कर लेते हैं या कंसिडर कर लेते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है हम वो राइट, और लास्ट में है a+x। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या हो गया, क्लोज। अब इस पे लगाते हैं ऑपरेटर, कॉलम ऑपरेटर और रो ऑपरेटर। यहाँ मैं वही काम करता हूँ, C1 के अंदर C2 और C3 को ऐड कर देता हूँ। जब इसको ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चेंज आएगा वो C1 के अंदर आएगा, C2 और C3 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखें जो C1 की वैल्यू है वो a+x है, प्लस C2 की वैल्यू प्लस C3 की वैल्यू। इस तरह से फिर ये a, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू, a+a+a+x। और अभी मैंने बात की है कि सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। अच्छा इसमें देखिए नेक्स्ट जो फर्स्ट कॉलम हमारे पास बनेगा, a+a+a 3 टाइम हो गया तो ये 3a+x, ये भी 3a+x और ये भी आपके पास आ गया 3a+x। जो सेकंड कॉलम है
वो सेम एज इट इज़, जो थर्ड कॉलम है वो भी सेम एज इट इज़। अब इसमें हम कॉमन लेंगे 3a+x। राइट हैंड साइड के मुताबिक हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो जब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी फर्स्ट कॉलम में वो 1 1 आ जाएंगी, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ वो क्लियर होगी कि आप देखें फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू 1 है और उसके नीचे हमने ज़ीरो लेके आना है। इसका मतलब अब इस पे हम रो ऑपरेटर लगा लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़ीरो चाहिए और यहाँ पे ज़ीरो चाहिए होगा। इस पे हम रो ऑपरेटर लगाते हैं कि R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। यहाँ पे आ गया 3a+x। अब इसका मतलब जो R1 है उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। अब देखें, जब इसमें करेंगे तो ये 1 - 1 किया, तो 1 - 1 ज़ीरो हो गया। फिर ये मैं रफ आपको कर देता हूँ यहाँ पे, a+x में से a माइनस किया तो x बच गया, फिर a - a किया तो ज़ीरो आ गया। के अंदर भी वही 1 - 1 ज़ीरो, a - a ज़ीरो, एंड a+x - a किया तो यहाँ पर x। डिटर्मिनेंट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर ज़ीरो बन जाए तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। अब ये बन गया कॉलम, तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सपेंड बाय C1, यानी कॉलम 1 से एक्सपेंड करना है हमने। तो यहाँ पर आप देखें कि जब हमने इसको एक्सपेंड बाय C1 करना है तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को हमने स्किप करना होता है, और x 0 0 x आ जाएगा, और बाकी सेकंड 0, थर्ड भी 0, और सेकंड के साथ नेगेटिव साइन, थर्ड के साथ पॉजिटिव साइन। 3a+x इंटू, अब आपको पता है कि हमने जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू को इस वैल्यू से, यानी डायगोनल वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 0। तो ये रीअरेंज करने के बाद आ गया x स्क्वायर इंटू 3a+x, और ये आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। तो पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी एक डिटर्मिनेंट है, राइट हैंड साइड में भी एक डिटर्मिनेंट है। तो हमें क्या करना होता था, लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करते थे। फर्स्ट कॉलम है 1 1 1 x y z, फिर y z z x और x y, और इसके साथ जो था हमारा ये डिटर्मिनेंट क्लोज होता था। हम इसमें करते हैं x y z से मल्टीप्लाई, x y z से डिवाइड, और बाकी ये जो डिटर्मिनेंट था ये सेम एज इट इज़ राइट कर देते हैं। यानी कि क्या आ जाएगा, 1 1 1 x y z y z z x x y। अब क्योंकि मुझे R1 के अंदर x चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय मल्टीप्लाइंग R1 विद x, R2 में y चाहिए, R2 विद y, R3 विद z। तो इसका मतलब जो बाहर रह जाएगा वो 1/x y z रह जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x 1 ज़ा x, और ये x स्क्वायर, और ये आ जाएगा XYZ। उसके बाद ये भी
वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई वाई स्क्र, और ये आ जाएगा एक्स वाई जी। ये आ जाएगा जी जी स्क्र एक्स वाई जी। अब आप देखें तो थर्ड कॉलम में एक्स वाई जी कॉमन है। बाय टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम C3, तो इसमें एक्स वाई जी कॉमन ले लिया, डिवाइड में एक्स वाई जी पहले से था, और जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स वाई जी एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, यहाँ वन रह जाएगा। तो जो बाहर है वो वाला कट हो जाएगा, एंड जो रिमेनिंग है वो हमारे पास है एक्स वाई जी एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, और लास्ट कॉलम वन वन का। लेकिन हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, आप देखें ज़रा, वो C1 के अंदर वन वन है, C2 में एक्स वाई है, एक्स वाई जी है, C3 में स्क्वेयर्स हैं। मतलब हमें इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी बाय इंटरचेंजिंग C1 विद C3। मतलब जो कॉलम 3 है उसको मैं वन की जगह पे लिख दूंगा, जो वन है उसको मैं 3 की जगह पे ऐड कर देता हूँ। लेकिन अभी जो C2 है और C3 इनकी जगह भी चेंज करनी है, लेकिन हमें पड़ा था कि जब कॉलम या रो चेंज करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं, तो बाहर माइनस लगाते हैं, इसलिए मैंने बाहर माइनस लगाया हुआ। तो हमें क्योंकि C2 और C3 भी इंटरचेंज करना है, तो एक दफ़ा फिर बाहर माइनस आ जाएगा, दो माइनस हो जाएंगे बाहर, और जबकि C1 सेम एज इट इज़ है, इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, तो वो वन 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 रहेगा। जो C2 होगा वो 3 में चला जाएगा, 3 जो है वो 2 में आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जो मैंने राइट कर दिया है, और देन डिटर्मिनेंट क्लोज कर देते हैं इसमें। अगर आप नेक्स्ट देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा मेरे पास वो वन 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 एक्स वाई जी, और ये एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र। क्योंकि जो ऊपर वाला स्टेप था उसमें ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में आ गया, और ये इज़ इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड में। लास्ट पे हम लिखते हैं हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसके साथ ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम लाइक दैट वही डिटर्मिनेंट जो पीछे बात की हमने पार्ट नंबर 3 वाली। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट करता हूँ। जो इसका फर्स्ट कॉलम है वन वन वन, फिर एक्स वाई जी एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, देन डिटरमिनेंट प्लस। इसको हमने एक्सपेंड करना होगा, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको हम माइनस कर दें, यानी कि ऑपरेटर लगा दें। अब इसमें जो ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें लगाता हूँ R2 माइनस R1, इसका मतलब R2 के अंदर चेंज होगा, तो ये वन माइनस वन करेंगे तो ज़ीरो आएगा, तो ये इसमें माइनस करेंगे तो y माइनस एक्स आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई। तो इसलिए यहाँ पर ज़रा देखिएगा, x माइनस वाई है, x फर्स्ट में है R1 में, तो मैं R1 में चेंज लेके आऊँगा, R1 माइनस R2। जब R1 माइनस R2 करेंगे तो ये वन माइनस वन ज़ीरो,
फिर एक्स माइनस वाई, ये आ गया एक्स माइनस वाई। सेम लाइक डैट ये आ गया एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। R1 में चेंज आ गया। इसी तरह से क्योंकि मुझे y माइनस जी भी चाहिए राइट साइड के मुताबिक, तो मैं इसमें R2 माइनस R3 करता हूँ। अब R2 के अंदर चेंज लेके आ रहा हूँ, वो भी ऐसे ही 1 माइनस 1 0। फिर y माइनस जी, मतलब क्यों देखें, ये सेकंड वैल्यू, इधर से ये वैल्यू, तो y माइनस जी, और लास्ट वैल्यू भी क्या आएगी, वाई स्क्र माइनस जी स्क्र। और थर्ड कॉलम के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, वो सेम एज इट इज़ आ जाएगी, और देन ब्रैकेट, सॉरी डिटर्मिनेंट क्लोज हो गया। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट देखें तो इसको हम राइट कर सकते हैं, ये आ गया 0 0 1 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी एंड जी। इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इसको हम राइट कर सकते हैं y प्लस जी, वाई माइनस जी, और ये जी स्क्र। क्योंकि ये ना बेसिकली मैंने फार्मूला लगाया अलजेब्रिक फार्मूला, वो हमारे पास होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब आप देखें, बाय टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस z फ्रॉम R2। उसकी रीज़न ये है कि हमें राइट साइड पे x माइनस वाई और y माइनस जी भी चाहिए था, तो हम कॉमन ले लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई और y माइनस जी। जो बाकी डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमारे पास आएगा 0, फिर 0, फिर 1। अच्छा, अब उसमें क्योंकि हमने बात की कि x माइनस वाई हमने फर्स्ट रो में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया x प्लस वाई। यहाँ सेकंड रो में से y माइनस जी कॉमन लिया, ये भी 1 आ गया, और ये ऊपर आ गया y प्लस जी, नीचे आ गया z, और ये आ गया z स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं एक्सपैंड बाय c1। क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम हमने शॉर्ट कर ली है, जब एक्सपैंड बाय c1 करेंगे तो ये मेरे पास है जी x माइनस वाई, वाई माइनस जी एंड, देखें फर्स्ट वैल्यू 0, सेकंड भी 0, थर्ड में 1 है। जब थर्ड में 1 है तो डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन बात फिर इसमें वही आसानी है कि ये वाली रो हमने छोड़नी है और ये वाला कॉलम भी हमने छोड़ना है। तो पीछे जो वैल्यूज़ बची वो 1 1 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जी, और दैन डिटर्मिनेंट क्लोज करने के बाद अगेन देखें तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी इंटू, जब ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो ये प्लस में आ जाएंगी, वाई प्लस जी। जब ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस में आएगी, क्योंकि माइनस का होता था फार्मूले के मुताबिक, और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और यहाँ पे y से y भी क्या हो जाएगा, सो x माइनस वाई, वाई माइनस जी, और लास्ट वैल्यू z माइनस एक्स, और ये इज इक्वल टू बन गया राइट हैंड साइड। लास्ट में हम लिखते थे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 तकरीबन पार्ट नंबर 4 ही है, बस उसमें हमने स्टार्ट में देखें तो रो ऑपरेटर लगाए थे, क्योंकि वो कॉलम के अंदर 1 1 था। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट रो में 1 1 है, तो इसमें कॉलम ऑपरेटर लगा लेते हैं, बट उसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं।
और अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये वन 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 है, ए प्लस वन का स्क्वायर, बी प्लस वन का स्क्वायर, C+1 और C+1 का स्क्वायर। अब इस पे लगाते हैं कॉलम ऑपरेटर, जिसमें मैं लिखता हूँ C1 - C2 और C2 - C3। जैसे पीछे काम किया हमने। तो इसमें देखें तो ये 1 - 1 0, ये यहाँ पे देखें 1 - 1 0। फिर हमारे पास आता है A+1 में से हमने B+1 माइनस करना होगा। तो ये आ जाएगा A+1 - B -1, ये दोनों कैंसिल, तो ये मेरा आ गया A - B। इसमें देखिए जब हम C1 - C2 कर रहे हैं तो उसमें आप यहाँ पर नोट करें कि जो C1 की थर्ड वैल्यू है वो है A+1 का स्क्वायर, माइनस C2 की जो थर्ड वैल्यू वो है B+1 का स्क्वायर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो ये बनता है A² + 2A+1 माइनस B² + 2A+1, और देन ब्रैकेट में इसलिए राइट करते हैं कि माइनस का साइन है। तो आपके पास आ गया A² + 2A+1 माइनस B² - 2A-1। ये +1 - 1 कैंसिल हो गए। पीछे बच गया आपके पास A² - B² + 2A - 2A। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ A² - B²+2A - 2B आना था यहाँ पे, सॉरी ये B है। ठीक हो की बात। इसी तरह से जब C2 - C3 करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर B+1 -C - 1, ये भी कैंसिल, तो B - C आ गया। और नीचे फिर वही बात आपके पास आ जाएगा B+1 का स्क्वायर -C+1 का स्क्वायर। ये भी कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा B² - C² +2B -2C। B² - C² +2B -2C, ये 1C+1 एंड C+1 का स्क्वायर, एंड देन डिटर्मिनेंट क्लोज कर दिया इसमें। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया, जिसमें फर्स्ट रो सेम एज इट इज 0 0 1, ये भी सेम लाइक दैट। सेकंड रो भी, सिर्फ थर्ड रो में चेंज। अब देखें ये आ गया A² - B², ठीक है। अगर इसको ओपन करें तो मेरे पास बनता है A - B, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो A - B बनता है। इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं, ये भी B+C और B - C बनता है, +2 कॉमन ले लें तो B - C बनता है। थर्ड में मैंने बताया था उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी क्लोज हो गया। मैं इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ और इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये फिर सेम एज इट इज़, फर्स्ट रो भी सेकंड रो भी, थर्ड के अंदर चेंज आएगा। थर्ड में देखें तो A - B कॉमन है, जो पीछे बचेगा वो A+B+2 बचेगा। फिर ये 0 आ गया, इसमें B - C कॉमन है, ये B+C+2 बचेगा। और ये जो थर्ड कॉलम है इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं है। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम में से A - B कॉमन है, सेकंड कॉलम में से B - C कॉमन है। हम राइट करेंगे बाय टेकिंग कॉमन A - B फ्रॉम C1 एंड
बी माइनस सी फ्रॉम सी टू। सो हमने यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन लिया। जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई फर्स्ट कॉलम में 0 1 ए प्लस बी प्लस 2। सेकेंड में देखें 0 1 बी प्लस सी प्लस 2। थर्ड में सेम एज इट इज़, उसके अंदर हमने कोई भी चीज़ चेंज नहीं की और साथ इसका डिटर्मिनेंट क्लोज हो गया। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे R1 से। जब एक्सपेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये a माइनस बी माइनस सी तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। और नेक्स्ट आपको पता है फर्स्ट में 0 है तो 0 आ गया, सेकंड माइनस के साथ 0 आ गया, थर्ड प्लस के साथ 1 आ गया। लेकिन डिटर्मिनेंट्स आएगा रिमेनिंग्स वैल्यू का। जैसे ये रो चली जाएगी और ये कॉलम, ये नहीं लिखेंगे। बाकी जो चार वैल्यू हम वो राइट करेंगे। जैसे 1 है ए प्लस बी प्लस 2, अगेन 1 है बी प्लस सी प्लस 2, और ये इसका डिटर्मिनेंट भी क्लोज हो गया और देन ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गई इसकी। अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये आपके पास आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू। तो आपको अच्छे से पता है कि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है डायगोनल वैल्यूज, जो कि b प्लस सी प्लस 2 माइनस के a प्लस बी प्लस 2 और देन ब्रैकेट क्लोज। इसको ओपन करें तो b प्लस सी प्लस 2 माइनस a माइनस बी माइनस 2। इसमें ये हुआ 2 कैंसिल और b कैंसिल। जो थर्ड वैल्यू आ गई वो आ गई a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और ये आपका इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। जब प्रूफ हो जाता है तो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसके साथ आपका पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, बी स्क्र प्लस सी स्क्र और अगेन बी स्क्र, सी स्क्र ए स्क्र और सी स्क्र प्लस ए स्क्र। अगर आप एक चीज़ देखें तो G1 के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है और जो बाकी टू वैल्यूज़ हैं ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं। कैसे हों कि देखें, हम यहाँ ऑपरेटर लगाते हैं R1 में से मतलब कि R2 प्लस R3 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको R1 में से माइनस कर देंगे। मैं आपको रफ पे करके दिखाता हूँ। R1 की वैल्यू क्या है ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसमें से माइनस करना है R2 और 3, यानी कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र, फिर वो बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। एक स्टेप में कर देता हूँ। ये R1 की वैल्यू आ गई पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में R2 प्लस R3 की वैल्यू आ गई। जिसकी वैल्यू ओपन करेंगे तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये तो सारी वैल्यू कट गई तो यहाँ पे 0 आ गई। फिर इस तरह से 2 माइनस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी स्क्र, R2 प्लस R3 हमने कर लिया, उसको R1 से माइनस करना है तो आ जाएगा सी स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस बी स्क्र, ये कैंसिल तो आ जाएगा माइनस 2b स्क्र। इसी तरह से सी स्क्र में से ए स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस ए स्क्र, R2 प्लस R3 ब्रैकेट में कर लिया, उसको ए में से माइनस करना है तो ये आ जाएगा माइनस साइन में, ये कैंसिल और ये आ जाएगा -2a स्क्र। बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी और ये भी सेम एज इट इज़, ये भी सेम एज इट इज़ और ये भी
सेम एज इट इज। अब आप देखें जो R1 है उसमें 2 कॉमन है। बाय टेकिंग कॉमन R1 में से 2 कॉमन लेना है। 2 बल्कि -2 ही ले लें। -2 फ्रॉम R1, -2 कॉमन ले लिया और जो वैल्यूज बची वो आ गई 0, a स्क्र, बी स्क्र प्लस सी स्क्र और फिर बी स्क्र, ए स्क्र सी स्क्र प्लस ए स्क्र और देन ये सेम एज इट इज। अच्छा, इसमें हम डायरेक्ट फिर एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई ऑपरेटर इस पे अप्लाई होता है। एक्सपेंड बाय R1 कर लेते हैं। चलें, कोई फर्स्ट वैल्यू तो ज़ीरो होगी ना। ये -2 इंटू ये इंटू लगा लेते हैं इसमें। फर्स्ट वैल्यू 0 माइनस, तो ये इस रो R1 से एक्सपेंड किया तो फर्स्ट वैल्यू 0, सेकंड वैल्यू नेगेटिव। जब सेकंड वैल्यू आएगी तो वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप हो जाएगा सारा। जो बाकी 4 वैल्यूज़ होंगी उनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब हमने एक्सपेंड बाय R1 किया तो इसमें देखें -b² है, तो सारी सी बात ये रो स्किप हो जाएगी, सॉरी कॉलम और ये वाली रो। बाकी 4 वैल्यूज आ जाएंगी जो कि यहाँ पे a² b² और यहाँ पे भी a² और c² प्लस a²। फिर थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा। पीछे 4 वैल्यूज बच जाएंगी, a² b² प्लस c² ओवर b², ओवर नहीं सॉरी b²। ये -2 इंटू -b²। अब आपको पता है कि पहले ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी हमारे पास, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो a² मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a² c² फिर a4, फिर फार्मूले के मुताबिक माइनस और ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो कि a² b² आ जाएगा। फिर प्लस या जगह a², पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं डायगोनल वैल्यूज को, तो ये आपके पास आ जाएगा a² b² माइनस, अब b² मल्टीप्लाई होगा b² b4 माइनस b² और ये c² ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू, यहाँ पे ये 0 था, लगाने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, तो इस वजह से मैंने इसको रिमूव किया था। -a² b² c² माइनस a4। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें तो ये a4 b² प्लस a² b4 प्लस a4 b² माइनस a² b4 माइनस a² b² और c²। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये -a4 b² प्लस a4 b² प्लस a² b4 माइनस a² b4, तो मेरे पास आ जाएगा -2 इंटू -2 a² b² c²। तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 a² b² c² विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड, और लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका पार्ट भी कंप्लीट हो। पार्ट नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं इसकी, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट कॉलम है a b प्लस सी एंड a प्लस बी, फिर b c प्लस a b प्लस सी a प्लस बी और c प्लस a।
अगर आप एक चीज़ नोट करें, अगर R1 में मैं R2 ऐड कर दूं तो मेरे पास ये सेम बन जाएगा। मैं लिखता हूँ R1 प्लस R2। तो देखते हैं R1 के अंदर चेंज आना है, सारी सी बात है। तो जब R1 प्लस R2 करते हैं तो ये बन जाता है A प्लस बी प्लस सी, और ये B प्लस सी सेम एज इट इज़, और ये A प्लस बी भी सेम एज इट इज़, और बाकी दोनों वैल्यू सेम एज इट इज़। और थर्ड में देखें तो ये भी A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और बाकी वैल्यू फिर सेम एज इट इज़, और देन ये डिटर्मिनेंट क्लोज। अब आप देखें R1 के अंदर A प्लस बी प्लस सी मौजूद है, वो हम कॉमन ले लेंगे बाय टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। तो मेरे पास आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में 1 आ जाएगा, और बाकी जो सेकंड रो है और थर्ड रो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, इस पे ऑपरेटर लगाते हैं, C2 माइनस C1 कर लेते हैं, और C3 माइनस C2 कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि A प्लस बी प्लस सी सेम एज इट इज़, C2 माइनस C1 करते हैं। जब C2 माइनस C1 करेंगे तो इसका मतलब C1 के अंदर कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये फिर मैं बता रहा हूँ। C प्लस A में से B प्लस C करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर तो C कैंसिल, तो मेरा आ गया A माइनस B। इसी तरह B प्लस C है, B प्लस C में से माइनस A माइनस B, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखें ये आपको पता है ये वैल्यू इसके साथ सॉल्व होती है, ये इसके साथ होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये आती है B प्लस सी माइनस A माइनस B, तो यहाँ से B कैंसिल, तो मेरा C माइनस A आ गया। इसी तरह से C3 माइनस C2, 1 माइनस 1 ज़ीरो, इसमें से अब इसको माइनस करना है, तो ये आ जाएगी A प्लस बी माइनस C माइनस A, ये A कैंसिल, तो मेरा आ गया B माइनस C। लास्ट में देखें तो C प्लस A माइनस B माइनस C, ये कैंसिल, और मेरे पास आ गया A माइनस B, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जस्ट वन टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा उसको डिटर्मिनेंट को, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू हमारे पास आ जाएगा A माइनस B माइनस C माइनस A और A माइनस B। डिटर्मिनेंट क्लोज हो जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। अगेन नेक्स्ट देखें इसमें, तो ये आ जाएगा, ये तो फार्मूला बन जाएगा A स्क्र प्लस B स्क्र माइनस 2AB माइनस, जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले C मल्टीप्लाई होगा तो BC माइनस C स्क्र, फिर माइनस A मल्टीप्लाई होगा तो माइनस AB प्लस C, ए या AC कर लेते हैं, चले बाकी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्र प्लस B स्क्र माइनस 2AB माइनस B और C प्लस C स्क्र प्लस AB, और ये माइनस AC। तो इसको रीअरेंज कर लें तो ये बनता है A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A स्क्र प्लस B स्क्र प्लस C स्क्र 2AB, और ये प्लस AB, तो ये तो माइनस AB बन गया ना।
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये पूरा फार्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab और ये इज इक्वल टू बन गया राइट हैंड साइड। लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। जिसमें देखे हैं तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास है ए प्लस टी बी और सी, ए सेकंड कॉलम बता रहा हूँ बी प्लस टी सी, ए बी और सी प्लस टी। अब राइट साइड पे देखें तो ए प्लस बी प्लस टी चाहिए होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी चाहिए तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं। मतलब कि R2 R3 को ऐड करके जो आंसर आएगा वो R1 के साथ ऐड कर लेंगे। तो इसमें R1 में क्या क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, तो R1 में तो सारा यही आंसर आएगा सेम। तो इसमें से हम ये वाली वैल्यू क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बाय टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, फ्रॉम R1 और जो रिमेनिंग वैल्यूज देखें तो R1 में 1 1 आ जाएगा, बाकी दोनों R2 R3 में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आप फिर वही C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2 कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये तो पहले वाली वैल्यूज आ जाएंगी। और फर्स्ट कॉलम में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। सेकंड कॉलम में देखें 1 माइनस 1 0, फिर बी प्लस टी माइनस बी ये कैंसिल, टी सी माइनस सी 0, 1 माइनस 1 0, बी माइनस बी माइनस टी करेंगे तो माइनस टी आ जाएगा इसमें, और ये सी प्लस टी माइनस सी करेंगे तो ये भी टी बच जाएगा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्लोज। एक्सपेंड बाय R1 कर लेते हैं इसको। जब R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी इंटू, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर देंगे तो ये आ जाएगा टी माइनस टी 0 और टी, सेकंड में 0 और थर्ड भी 0। तो नेक्स्ट देखें तो ये आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो टी स्क्वायर बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा, तो देन हमारा आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, और देन ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसके साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। जी, तो हमारे पास पार्ट नंबर 9 दिया हुआ है जिसमें आपको पता है हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसीडर करते हैं।
और लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो हमारे पास है ए माइनस बी माइनस सी, टू बी और टू, सेम लाइक दैट टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी। थर्ड कॉलम है टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया। अगर हम यहाँ ऑपरेटर लगा दें कि R1 के अंदर R2 प्लस R3 कर दें, तो हमारे पास इसका मतलब R1 के अंदर चेंज आएगा, बाकी किसी भी रो के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं, क्या है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी, इसके अंदर R2 की वैल्यू जो कि 2b, R3 की वैल्यू 2c है। इसमें देखें तो a है, माइनस बी और प्लस टू बी करेंगे तो प्लस का बी आ, माइनस ई प्लस टू सी करेंगे तो प्लस का सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और आपको बताया था सेकंड रो में और थर्ड रो में चेंज नहीं आना। सेम लाइक दैट कॉलम नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट वैल्यू 2a है, फिर प्लस बी है, माइनस सी है, माइनस ए है, फिर प्लस 2c है। इसी तरह से आप देखें तो ये हमारे पास जो 2a है और माइनस का a है, प्लस का ए प्लस का बी, और ये माइनस का सी और प्लस का 2c, ये भी प्लस का सी है। तो यहाँ पर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और जो सेकंड है बी माइनस सी माइनस ए एंड 2c सेम एज इट इज, राइट हो गया। थर्ड पे देखें तो मेरे पास है 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। सेम लाइक दैट 2a में से a माइनस किया तो प्लस का a, 2b में से b माइनस किया तो प्लस का b और प्लस का c आ गया। ये आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और जो सेकंड एंड थर्ड है वो सेम एज इट इज, राइट होगी इसमें। और यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट देखें तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। बाय टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू R1 में क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, और R2 R3 सेम एज इट इज, राइट हो जाएंगे। तो ये मैंने R1 में 1 1 राइट कर देना है जैसे मैंने आपको बताया है, और बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं करनी हमने। और यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो गया, क्लोज। अब आपको बताया हुआ मैंने कि इस वन की लेफ्ट या मतलब सॉरी इस वन की राइट साइड पे जीरो बना दें या इसके डॉन में जीरो बना दें, लेकिन क्योंकि 1 1 है तो इसमें जाहिर सी बात है राइट साइड पे जीरो हो सकते हैं, तो इसमें कॉलम ऑपरेटर लगेगा C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2। वैसे ये काम तो हम काफ़ी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। बाहर आ गया ए प्लस बी प्लस सी डिटर्मिनेंट, ये जाहिर सी बात अब C1 के अंदर चेंज नहीं आएगा। जब C1 में चेंज नहीं आएगा तो C1 में सेम एज इट इज़ राइट कर देता हूँ। C2 में अब यहाँ पर देखें तो ये 1 - 1 किया तो जीरो आ गया। फिर b माइनस सी माइनस ए में से -2b किया तो मेरे पास आ गया माइनस का a माइनस का b और माइनस का c, क्योंकि ये दोनों सॉल्व होते हैं। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन लेके लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, उसके बाद थर्ड वैल्यू है वो क्या है 2c, यहाँ पे देख लें 2c माइनस 2c, ये भी जीरो बन गया। अब ने किया है C3 माइनस C2, वो भी सेम लाइक दैट, ये 1 - 1 किया तो जीरो। फिर 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, क्या करेंगे देखें इसमें 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी। ये दोनों सॉल्व किया तो प्लस का b आ गया। ठीक है, के बाद यहाँ पर देखें लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू में क्या आता है हमारे पास c माइनस ए माइनस बी में से -2c किया, ये आपके पास आ गया माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, और फिर माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। तो यहाँ पे आ गया माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी।
और यहाँ डिटर्मिनेंट हमने क्लोज कर दिया। अब इसको एक्सपेंड बाय R1 कर लेते हैं। जब इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट वैल्यू में देखें तो 1 इंटू, जब फर्स्ट रो से करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट कॉलम स्किप करते हैं हमेशा से। बाकी आ गया माइनस इंटू a प्लस बी प्लस सी, 0 0 माइनस इंटू a प्लस बी प्लस सी, डिटर्मिनेंट क्लोज, -0 प्लस 0, देन ब्रैकेट भी क्लोज होगी। इसका हम 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, जिसके मुताबिक ये वैल्यूज इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी है और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई किया तो स्केयर आ गया और ये 0 आ गया। तो ये स्केयर और ये 1 बाहर भी था 1 टाइम, तो ये बन गया क्यूब, जो कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। सो लास्ट पे हम राइट करते हैं, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है और वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में गिवन है, जिसमें आप देखें जो फर्स्ट कॉलम है वो है y प्लस जी, फिर x और ये एक्स स्क्वायर। सेकंड कॉलम है y प्लस z प्लस एक्स, सॉरी जी है, प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई जी और जी स्क्वायर, और देन डिटर्मिनेंट क्लोज। हमें राइट साइड प्रूव करनी है, तो राइट साइड पे देखें जो फर्स्ट वैल्यू है वो है x प्लस वाई प्लस जी। इसका मतलब मुझे तीनों वैल्यू ऐड होनी पड़ेगी। इसके लिए निकालने के लिए बेस्ट ऑप्शन देखें आप, आपके पास जो फर्स्ट और ये सेकंड है, यानी R1 R2 आपस में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास। तो यहाँ मैं लिखता हूँ R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ R2 प्लस R1, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें फर्स्ट वैल्यू 1 चाहिए होती है, इसलिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब आप देखें, जब R1 को R2 से ऐड करेंगे आप, तो y प्लस जी प्लस एक्स आएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जी। इस तरह से ये भी ऐसे ही आएगा, x प्लस वाई प्लस जी। सिमिलरली ये भी x प्लस वाई प्लस जी, और ये सेकंड एक्स स्क्र देन एक्स, और ये y एंड वाई स्क्र, जी एंड जी स्क्र, देन डिटर्मिनेंट क्लोज। अब आप देखें अकॉर्डिंग टू प्रूफ जो हमने करना है उसमें हमें एक्स वाई प्लस सी चाहिए था, वो हमने बना लिया, उसको हम कॉमन कर लेते हैं बाय टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जी फ्रॉम R1। जब R1 से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी इंटू, तो रो 1 में तो 1 1 आ जाएगा ना, और रो 2 में x था, ये y था और ये z था, फिर ये एक्स स्क्र वाई स्क्र और जी स्क्र। अब जो राइट साइड में करना है वो हमारी फर्स्ट वैल्यू तो आ गई। सेकंड में देखें तो हमें x माइनस वाई चाहिए और y माइनस जी चाहिए, मतलब C1 देखें ना, ये वैल्यू माइनस ये चाहिए, तो ये C1 माइनस C2 बनेगा। फिर ये वैल्यू और ये चाहिए, फिर C2 माइनस C3 बन जाएगा, जैसे मैंने पीछे भी क्वेश्चंस किए हैं। ये आ गया C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो इसमें देखें तो x प्लस वाई प्लस जी सेम एज इट इज, और इस पर हम ऑपरेटर लगाते हैं कॉलम वाइज। फर्स्ट ऑपरेटर के मुताबिक C1 माइनस C2, तो ये तो बनता है 1 - 1 0, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, सिमिलरली एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब C2 माइनस C3 करते हैं तो ये 1 - 1 0, y माइनस जी
और सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और थर्ड कॉलम सेम एज इट इज, उसमें हमने कोई भी चीज चेंज नहीं करनी। नेक्स्ट देखें तो हम एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेते हैं जो पीछे हमने भी किया था। एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो ये आपके पास आ गया 0, ये आपके पास आ गया एक्स माइनस वाई। इसको ओपन करें तो ये बन गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये भी ऐसे, ये भी वैसे, और इसमें देखें तो ये बन गया वाई प्लस जी और वाई माइनस जी। ये सेम थर्ड कॉलम में तो कुछ चीज चेंज हुई नहीं ना, वो तो वन जी जी स्क्वायर। By taking common x minus y from C1 and y minus z from C2, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी। हमने x माइनस वाई भी कॉमन लिया और y माइनस जी भी कॉमन लिया। अब आप देखें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 0, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन जा चुका है तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू कॉमन जा चुकी है तो पीछे x प्लस वाई बच जाएगा। यहाँ पे 0, y माइनस जी कॉमन जा चुका है, इधर भी y माइनस जी कॉमन जा चुका है तो y प्लस जी बच गया। ले जी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाय r1, क्योंकि अब हमें z माइनस एक्स चाहिए था। जब r1 एक्सपेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट वैल्यू सेम एज इट इज जो बाहर है डिटर्मिनेंट से, ये x माइनस वाई और ये y माइनस जी। और जब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू 0, सेकंड नेगेटिव 0, पॉजिटिव 1। जब थर्ड वैल्यू यूज करनी है तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप हो जाता है हमारा, तो बाकी जो 4 वैल्यूज बचती हैं उनका हमने डिटर्मिनेंट निकालना होता है। वो 1 1, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जी। बाकी ये सेम एज इट इज। अभी इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं, तो ये 1 बाहर आ गया। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, 2/2 का, तो आपको पता है ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई। तो जो फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू वाई प्लस जी, तो वाई प्लस जी माइनस, तो ये 1 हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई से, तो ये एक्स प्लस वाई और देन ब्रैकेट क्लोज। ये बाहर जो वैल्यूज हैं ये सेम एज इट इज आएंगे, इसमें कोई चीज चेंज नहीं होगी। इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं तो y प्लस जी माइनस एक्स माइनस वाई। इसमें देखें तो y से y कैंसिल, तो बाकी जो बच गया वो मेरा आंसर आ गया, x प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी और z माइनस एक्स। और ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू राइट हैंड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें भी आपको पता है हमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी होती है। इसमें देखें तो ये फर्स्ट कॉलम 1 है, फिर ये ए स्क्वायर प्लस 1, ए क्यूब प्लस ए 1, बी स्क्वायर प्लस 1 और बी क्यूब प्लस बी। थर्ड में 1 है, सी स्क्वायर प्लस 1 है और ये सी क्यूब प्लस सी, और देन डिटर्मिनेंट क्लोज। अब आप एक चीज देखें कि हमें फर्स्ट रो में 1 1 पहले से दे दिया है, तो सिंपल पहले तो ऑपरेटर लगाते हैं ना कि C2 माइनस C1 कर लेते हैं, बल्कि नहीं, हम यहाँ कर लेते हैं C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। रीजन क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, रीजन ये है कि हमें A माइनस बी चाहिए और B माइनस सी चाहिए, इस वजह से, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में A है, सेकंड में B है, फिर सेकंड में B है और थर्ड में C है। तो ये ऑपरेटर लगाते हैं, बाकी फिर देखते हैं आज हमारा आंसर चाहिए होगा हमें। तो उसके लिए आपको पता है कि हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनाते हैं और यहाँ राफ में सारा सॉल्व करता हूँ जी। तो 1 माइनस 1, ये तो सिंपल 0 हो गया।
फिर ये वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यानी कि ए स्क्र प्लस वन माइनस बी स्क्र प्लस वन। तो आपके पास आ गया ए स्क्र प्लस वन माइनस बी स्क्र माइनस वन, ये कैंसिल। तो रिमेनिंग वैल्यू आ गई ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसी तरह से मेरे पास है ए क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब प्लस बी। अच्छा, इसमें हम जब सॉल्व करते हैं, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब माइनस बी। इसको क्यूब वाली वैल्यू कंबाइन कर ली हमने, और लीनियर वैसे कंबाइन कर ली। यहाँ पे फार्मूला लगा लिया इन टू के ऊपर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और वो फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, और ये प्लस वन इंटू ए माइनस बी। अब दोनों में से ए माइनस बी कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी प्लस वन। ठीक हो की बात। सेम चीज मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, काफी लेंथी प्रोसेस है ये। सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी क्या जी, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी प्लस वन। बल्कि मैं एक काम और करता हूँ, इसको ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो अगर सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो ये होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी के इक्वल होता है ना। ये मैंने यहाँ पे किया। इसी तरह से अब सी टू माइनस सी थ्री करेंगे तो वन माइनस वन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर ये होगा बी स्क्र प्लस वन है, और जैसे सी स्क्र प्लस वन से वन कैंसिल हो जाएगा, जैसे वहां कैंसिल हुआ। वहां ए स्क्र माइनस बी स्क्र था, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्र माइनस सी। बी स्क्र माइनस सी, उसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी और बी माइनस सी। ये देखें, हम करते हैं बी स्क्र प्लस वन माइनस सी स्क्र प्लस वन। तो अगर बी स्क्र प्लस वन माइनस सी स्क्र माइनस वन, ये कैंसिल। बी स्क्र माइनस सी स्क्र जो कि प्लस सी और बी माइनस सी की इक्वल होता है। इसी तरह से थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ सॉल्व करते हैं। तो वो जैसे हमने पीछे सॉल्व किया वैसे ही करना है, बी क्यूब माइनस प्लस बी माइनस सी क्यूब माइनस, सॉरी प्लस का सी है, बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी होता है ना। तो ब्रैकेट ओपन कर, ये आ गया बी प्लस बी माइनस सी क्यूब माइनस सी। तो क्यूब वाली वैल्यू कंबाइन कर ली और दूसरी वैल्यू कंबाइन कर ली, फिर वही फॉर्मूला लगा लिया, बी माइनस सी यानी कि ए माइनस बी, बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी एंड सी माइनस बी प्लस बी। तो बी माइनस सी कॉमन ले ले, तो बी माइनस सी कॉमन ले लिया, तो इसमें आ गया बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी एंड सी। और इसकी जगह पे क्या आ गया, राइट करता हूँ बी माइनस सी बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी सी प्लस वन, और थर्ड कॉलम सेम एज इट इज, क्योंकि वन था सी स्क्र प्लस वन था और सी क्यूब प्लस, और देन ये डिटर्मिनेंट क्लोज। ए माइनस बी फ्रॉम सी वन, बी माइनस सी फ्रॉम सी टू। इसमें देखें तो ए माइनस बी और बी माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। बाकी जो वैल्यू बची है वो हम राइट करते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। जैसे अब देखिए फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू जीरो आ जाएगी, ए प्लस बी आ जाएगी, ए माइनस बी, ये भी कॉमन चला गया और ये भी कॉमन चला गया। इधर जो थर्ड वैल्यू बचेगी बचेगी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी प्लस वन। इस तरह से ये भी जीरो, ये बी माइनस सी दोनों में से कॉमन चला गया था, तो यहाँ पे आ गया बी प्लस सी, और यहाँ पे आ गया बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी सी प्लस वन। ये थर्ड का
अच्छा, इस पे एक दफा और फिर लगा के देखते हैं, मान ली ज्यादा आसान होता है तो क्या होता है जी। अब आप देखें राइट साइड पे ए माइनस बी भी आ गया, बी माइनस सी भी आ गया, सी माइनस ए चाहिए। अब सी ए के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं ऑपरेटर सी माइनस। तो अब सी वन माइनस सी टू भी कर लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। बट सी टू माइनस सी वन का फायदा क्या होगा, अब देखें। ये है बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी करेंगे तो वो सी माइनस ए बन जाएगा। बना कर दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट वैल्यू ए माइनस बी, बी माइनस एज इट इज। तो ऑटोमेटिकली सी वन के अंदर, सी वन के अंदर कुछ चेंज नहीं होने ना, बस चीज आ जाएगी। सी टू माइनस सी वन तो माइनस जीरो। अब आ गया बी प्लस सी माइनस ए प्लस, तो आपके पास आ गया बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी से बी कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू सी माइनस ए आ गई। इस तरह से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस वन में से हमने माइनस करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन। ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस वन। ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। बाकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। और इसको मजीद में सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकता हूँ, वो क्या आती है, ये आती है सी प्लस ए और सी माइनस ए, और इन दोनों में से प्लस का बी कॉमन ले लें तो सी माइनस ए। अब इन दोनों में से सी माइनस ए कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ मैं लिख लेता हूँ सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और आपको पता है जो थर्ड कॉलम है वो सेम एज इट इज, उसमें कोई चीज चेंज नहीं होगी। और ये इसका डिटर्मिनेंट भी क्लोज हो। अब आप देखें सी माइनस ए कॉमन आ गया सी टू से, बाय टेकिंग कॉमन सी माइनस ए फ्रॉम सी टू। बी आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए मिल गया हमें। अब जो बाकी वैल्यू है ना उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। वो क्या आ जाएगी, जीरो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन। जीरो, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी वन, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन, और ये सी क्यू प्लस सी। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय आर वन। जब एक्सपेंड बाय आर वन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। फर्स्ट वैल्यू जीरो, सेकंड नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव थर्ड वन, और बाकी दो वैल्यूज जो बच गई हैं, क्योंकि जब जारी सी बात है वन के हिसाब से बात करेंगे तो दिस वन यानी ये रो और ये कॉलम स्किप हो जाएगा। बाकी चार वैल्यू आ जाएंगी, वो आ जाएगी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन, यहाँ पे वन, और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देन डिटर्मिनेंट क्लोज हो जाएगा और बाद में साथ ही ब्रैकेट इसकी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं टू बाई टू ऑर्डर का। बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगी, मतलब ये कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले हम ए को सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। फिर बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी वन से तो सेम एज इट इज आ जाएगी, बट माइनस आता है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस वन, देन ब्रैकेट क्लोज। अब कटिंग अच्छे से देखिएगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव।
बाकी जो बच गया वो हमारे पास आ गया जी ए, ये सेम एज इट इज। बाकी आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस वन, और ये बन गई हमारे पास राइट हैंड साइड। देन ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लास्ट पे हम राइट करेंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 12 है जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास है वन प्लस ए, वन वन वन, वन प्लस बी, वन 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 और वन प्लस सी। इसमें हम लगाते हैं रो ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, कॉलम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आर वन माइनस आर टू माइनस आर थ्री कर लेता हूँ। ये आएगा जी वन प्लस ए, वन प्लस ए माइनस वन, ये वन से वन कैंसिल, यहाँ पे ए आ गया। फिर ये आ जाएगा वन माइनस वन प्लस बी, ये वन माइनस वन माइनस बी, तो ये माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे, और ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। इसके बाद आर टू माइनस आर थ्री किया तो वन माइनस वन जीरो। फिर ये आ गया वन प्लस बी माइनस वन, ये प्लस बी। फिर ये आ गया वन माइनस इंटू वन प्लस सी, तो ये वन माइनस वन माइनस सी, ये कैंसिल, तो माइनस सी आ गया। और थर्ड वैल्यू सेम है जो तीसरा। तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड कर लेते हैं डायरेक्टली, एक्सपेंड बाय आर वन कर लेते हैं, या हम एक्सपेंड बाय सी वन भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ठीक है। चलिए मैं इसको आर वन से एक्सपेंड करवा लेता हूँ। जब आर वन से एक्सपेंड करवाएंगे तो इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, यानी कि ये और ये। तो मेरे पास बाकी जो फोर वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएंगी बी माइनस सी वन और वन प्लस सी। माइनस इंटू माइनस बी करेंगे। अब जब सेकंड वैल्यू की बात करते हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम रिमूव कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो फिर आ जाएगा जीरो माइनस सी वन और वन प्लस सी, तो यहाँ डिटर्मिनेंट जीरो और थर्ड वैल्यू जीरो आ गई। कैलकुलेट करते हैं तो ए इंटू, अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा बी प्लस बी और सी माइनस वन मल्टीप्लाई होना है माइनस सी से, तो वो माइनस सी आ जाएगा। फिर प्लस बी इंटू, जब ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, माइनस वन माइनस सी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी। अगेन ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस बी सी प्लस सी, फिर बी इंटू सी। फिर मेरे पास आ जाएगा ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। इसको रीअरेंज कर लें, इसको रीअरेंज करें, बन गया ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट हम राइट करते हैं हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 13 है जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर जीरो आना चाहिए, राइट साइड पे जीरो है। फर्स्ट कॉलम वन वन वन, सेकंड है ए बी सी, थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें हम ऑपरेटर लगाते हैं, और आप देखें तो हमारे पास जो इसमें फर्स्ट कॉलम है वो वन वन है, तो इसमें हम ऑपरेटर लगाते हैं आर वन माइनस आर टू और आर टू माइनस आर थ्री। जब ऑपरेटर लगाते हैं तो वन माइनस वन जीरो, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी। इसको ओपन करें तो ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी।
इसमें रीअरेंज कर लेता हूँ, ए स्क्र माइनस बी सी प्लस ए सी। इसको ओपन करते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस सी आता है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं ए सी माइनस बी सी। ये आपके पास आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें से प्लस सी कॉमन ले लें तो ए माइनस बी। इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले लें तो पीछे आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। इसी तरह से R2 - R3 करेंगे तो ये 1 - 1 0, ये आ जाएगा बी माइनस सी, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और थर्ड रो सेम एज इट इज, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्लोज। आप देखें R1 और R2 में से a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन है रिस्पेक्टिवली, बाय टेकिंग कॉमन a minus b from R1 and b minus c from R2। इसे जब कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और फर्स्ट रो आ जाएगी मेरे पास 0 1 a प्लस बी प्लस सी, 0 1 b माइनस सी, और b माइनस सी तो बल्कि मैंने कॉमन ले लिया इसमें से। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये 1 c माइनस ए बी और डिटर्मिनेंट क्लोज। अब आप देखें, अगर मैं R1 - R2 कर दूं दोबारा से तो ये आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी। अब चेंज किस में आएगा, R1 से आएगा। तो R1 में करेंगे तो 0 - 0 1 - 1 0। ये भी सेम है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, जब माइनस करेंगे तो ये भी 0 आ गया। 0 1 a प्लस बी प्लस सी 1 c² माइनस ए बी। अब आप देखें, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक रो कंप्लीट जीरो हो जाए, जब R1 0 होगा तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आंसर आ गया, और ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिखते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 14 दिया हुआ है जिसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर, जो कि मेरे पास दी हुई है कॉलम में 2x + 3, 2x + 5 और 2x + 7, 10x + 2, x + 3, x + 4, x + a, x + b और x + c। अच्छा, इसमें हम लगाते हैं ऑपरेटर। हम R1 में R2 और R3 ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब R1 में चेंज आएगा, R2 और R3 में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। तो फर्स्ट में देखें आप, यहाँ पर ज़रा नोट कीजिएगा बात। ये आ गया 2x + 2x + 2x, 6x हो गया हमारे पास। फिर 3 + 5 8 + 7 15। इसमें देखें तो ये सेम एज इट इज 2x + 5 और ये 2x + 7। इसमें देखें तो हमारे पास ये x + x 3x +2 + 3 5 + 4 9। नेक्स्ट ये x + 3 एंड x + 4। इसमें देखें तो ये आ गया x + x + x 3x +a + b + c, और ये सेम एज इट इज x + b एंड x + c। अब देखें, जो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू है उसमें से 3 कॉमन ले लें तो ये बन गया 2x + 5, और ये भी 2x + 5।
ये बन गया 2x+7। इसमें से 3 कॉमन ले लें तो x+3, ये भी x+3 और ये आ गया x+4। तो ये आ गया 3x+। यहाँ पर देखिए पार्ट में लिखा हुआ है कि ABCR अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या चीज होती है, इसका मतलब ये होता है B C R in A.P। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। लेकिन टू कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस जो होता है वो फाइंड होता है, ये डिफरेंस बेसिकली होता है। अच्छा, अब इसमें क्या सा कहानी है, यहाँ से मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर देखें तो बी निकाल लेते हैं। ये जो राइट साइड वाला है वो लेफ्ट पे प्लस का हो जाएगा और जो माइनस का ए है वो राइट साइड पे प्लस का ए हो जाएगा और साथ प्लस का सी आ जाएगा। तो यहाँ से 2b की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस सी, या ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 2b। तो यहाँ पर ये ए और सी की जगह पे मैं 2b लगाऊंगा और एक बी पहले से ही है, तो कितना होगा, ये 3b हो गया। और मैं बता चुका हूँ ये सेम एज इट इज राइट हो गया। अब इसमें जब मैं नेक्स्ट राइट करूंगा तो C1 और C2 जो सेम एज इट इज राइट हो जाएंगे और C3 में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। C1 क्या है हमारे पास, 3 × 2x+5, अगेन 2x+5 एंड 2x7। इसमें 3 कॉमन लिया हुआ था तो x+3, इसमें देखें तो x+3 और ये आ गया +4। इसमें भी 3 कॉमन ले लें तो ये आ गया x+3, नीचे x+3 और x+c। अब आप देखें R1 के अंदर 3 कॉमन है, बाय टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R1, इसमें से जब 3 कॉमन लेंगे तो R1 में आ जाएगा मेरे पास 2x+5, x+3 एंड x+b। सेकेंड रो सेम एज इट इज, थर्ड रो भी सेम एज इट इज, उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमें पड़ी थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज दो कॉलम सेम हो, यहाँ पे R1 एंड R2 आर सेम, जब दो रोज और दो कॉलम सेम हो तो इसका मतलब वो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल और ये इक्वल टू जीरो आ गया। सो लास्ट में हम राइट करते हैं ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। लास्ट में हम राइट करते हैं हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 15 जो कि हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि मेरे पास है A C B B A C C B A। इसमें मैं रो ऑपरेटर भी लगा सकता हूँ और कॉलम भी लगा सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि इसके राइट साइड पे ओमेगा है, तो ये इसकी दोनों साइड्स हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी, लेफ्ट साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी और राइट भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहले मैं लेफ्ट सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट के मुताबिक मैं लिखता हूँ C1 + C2 + C3, मतलब C2 और C3 को ऐड करके मैंने चेंज करना है C1 के अंदर। तो ये मेरे पास आ जाएगा A + B + C, सेम लाइक दैट A + B + C, और ये भी A + B + C। बाकी इसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं आएगा और ये सेम लाइक दैट राइट हो जाएगा। आप देखें C1 में कॉमन है A + B + C, A + B + C फ्रॉम C1, यानी कि कॉलम 1 में से हमने कॉमन ले लिया, तो बाहर आ जाएगा A + B + C एंड डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास फर्स्ट कॉलम के मुताबिक
वन वन वन। सेकंड और थर्ड कॉलम सेम है। अब मैं यहाँ पे रो ऑपरेटर लगा देता हूँ। R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2 कर लेते हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट वैल्यू जो वन ली थी उसकी नीचे वाली वैल्यू हमने जीरो करनी है। तो जैसे आपको इजी लगता है आप उस पर ऑपरेटर लगाएं और उसको आप माइनस करवा दें, माइनस करवा के जीरो बना दें। अब फर्स्ट रो में चेंज नहीं आएगा तो वन माइनस वन जीरो। फिर ये आ जाएगा a माइनस बी और ये आ जाएगा b माइनस सी। वन माइनस वन जीरो, सी माइनस ए और a माइनस बी। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, बस मैं रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को। देखिए, ये R2 माइनस R1 का मतलब है इसमें से इसको माइनस किया, फिर ये a माइनस बी, फिर ये b माइनस। R3 माइनस R2 का मतलब वन माइनस वन जीरो, सी माइनस ए और a माइनस बी। क्लियर। अब इसको एक्सपेंड बाय C1 कर लेते हैं। जब इसको एक्सपेंड बाय C1 करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू वन इंटू। अब जाहिर सी बात, जब एक्सपेंड बाय C1 करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो रिमूव हो जाएगी, इग्नोर कर दी जाएगी, तो रिमेनिंग आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए और अगेन a माइनस बी। सेकेंड वैल्यू नेगेटिव जीरो, थर्ड वैल्यू पॉजिटिव जीरो। तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू। आपको पता है ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। तो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस ये सी माइनस ए बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, और पहले मैं सी को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो बी सी माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी प्लस ए सी। बाकी जीरो में राइट करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस सी ए। ये मैंने माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखें तो आपके पास ये माइनस टू ए बी है और ये प्लस ए बी। ये आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर वन का या आंसर नंबर वन का। कंसीडर करनी है जो कि मेरे पास दी हुई है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर दिया हुआ a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ओमेगा नहीं है। इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। वैसे ये 10th का एक क्वेश्चन है एक। तो a को पहले, ये जो a है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब a को a से मल्टीप्लाई करवाया तो a स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा। फिर b ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो b ओमेगा जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो a b ओमेगा। जब b ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर ओमेगा क्यूब और b सी ओमेगा स्क्वायर। फिर c ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा a सी ओमेगा स्क्वायर और b सी ओमेगा फोर और सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, क्योंकि सी जब सी से मल्टीप्लाई हुआ तो सी स्क्वायर आ गया और ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा क्यूब आ गया। ये सेम एज इट इज आ गया। नेक्स्ट देखें तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ये जो वैल्यूज हैं अरेंज कर रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप देखें ए बी वाली दो वैल्यूज हैं, एक ए बी ओमेगा स्क्वायर है और एक ए बी ओमेगा है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा
ये ओमेगा मैक्सिमम। अच्छा, इसमें नेक्स्ट देखें तो बी सी ओमेगा स्क्वायर और बी सी ओमेगा 4। तो ये एक मेरे पास आ गया बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा 4। अच्छा, मैं 4 के बाद यहाँ पे लिखता हूँ, जो बाकी वैल्यूज हैं वो हैं ए सी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर। ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आनी थी, ये लास्ट पे आनी। नेक्स्ट देखें तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें अच्छे से पता है, 10th में बात कर चुके हैं, 1 होती है। ये यहाँ दोनों जगह पे 1 आ गया, तो ये आ गया बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा सी स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू नहीं 1 1। फिर आप देखें इन दोनों में से ए भी कॉमन है, इवन कि ओमेगा भी कॉमन है, तो ओमेगा हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और इन दोनों में से अगर आप देखें तो बी और सी कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास बी सी कॉमन ले लिया तो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 की जगह पे मैं ओमेगा 3 और ओमेगा 1 लिखता हूँ, जो कि ओमेगा 4 होता है। फिर लास्ट टू में से ए सी कॉमन ले लें और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दें और देन अगेन ब्रैकेट क्लोज। लास्ट वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाते हैं, ये फार्मूला भी है और ये 10th के अंदर भी बात कर चुके थे डिटेल से। ये -1 होता है। फिर सिमिलरली ये बी सी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा ब्रैकेट क्लोज प्लस ए सी इंटू -1 देन ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी इंटू, इसकी जगह भी -1 आ जाएगा और माइनस ए सी। ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और मैंने बताया है ये फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab और इसको नाम दे दिया आंसर नंबर 2 का। देखें बाय 1 एंड 2 आंसर सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय 1 एंड 2। Hence prove left hand side is equal to right hand side। एंड इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।